देखो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स पे रहेगा और उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो करेंगे। मैंने जो तुम लोगों को भेजा था ग्रुप में उसमें भी थे, जैसे तुम लोग तो पढ़ चुके हो ना, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तुम पढ़ चुके हो, तो मैंने वो पहले ही भेज दिया था ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करके देख लो। उसमें से किया है किसी ने ट्राई? यस मैम। वैसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर चुके हैं, होता क्या है थोड़ा थोड़ा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को ये प्रॉपर्टीज बता दी ना कुछ सर्कल की, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में यूज होती है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी की थी एक थ्योरम की, सेंटर पे अगर कोई आर्क, अगर मान लो सेगमेंट जो है ये अगर थीटा एंगल सबटेंड करिए, 2 थीटा एंगल सबटेंड करिए, तो सरकमफ्रेंस पे कितना करती है ये, यही आर्क थीटा। थीटा। ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया था क्या, अगर नहीं बताया तो उसको ध्यान रखना अभी के लिए, कि अगर ये सेम आर्क है आपकी, ठीक है, ये सपोज एक एंगल सबटेंड कर रही है और यही आर्क अगर दूसरी तरफ भी सबटेंड कर रही है एंगल दूसरे पार्ट पे सर्कल के, ये दोनों एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, और उसको आप क्या बोलते हो, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये एक बार ध्यान रखना अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए तो, ताकि तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था तुम लोगों को क्या, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस किस पे होते हैं या वर्टेक्स किस पे होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है। अगर ये कोई सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरीके से बना दिया कि उसके चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पे ही लाए कर रहे हैं, उसको आप क्या बोल दोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये वर्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक। ठीक है। इसके ऊपर हमने एक थ्योरम भी की थी क्या, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। की थी हमने डिस्कस, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कैसे प्रूव किया था अगर याद हो किसी को तो? भाई हम लोगों को बेसिकली अपोजिट, क्या कह रहे हो मंतशा बेटा? मैम हमने प्रूव नहीं किया था, आपने बताया था, आपने कहा था मे बी हम लोग लास्ट लाइक नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, ठीक है। देखो प्रूफ देख लेते हैं हम। सपोज ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसने बोला है कि ये थ्योरम है आपकी कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी आपको हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है हमें। कैसे करेंगे प्रूफ? देखो प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर लो। अब देखो बच्चे अब ज्वाइन करेंगे ये, कंस्ट्रक्शन कर लो आप, ए टू सी ज्वाइन कर दो और बी टू डी ज्वाइन कर दो। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या कर दिया, ए टू सी ज्वाइन कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, बी टू डी ज्वाइन कर दिया। अब देखो अब आपको क्या क्या पता है, आप क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो यहाँ पर। अभी अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, एंगल इन सेम सेगमेंट्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो क्या एंगल ए सी बी, ये वाला जो एंगल है, ये देखो यहाँ तक जा रहा है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा क्या, ये यस किसके मैम। इक्वल होगा बताओ? मैम यस मैम, एंगल सी। एंगल सी। देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, अभी भी जो बताया था, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, और कोई एंगल के बारे में तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? मैम जो मिडिल में होगा वो 2 थीटा होगा। जैसे आपने इनके बारे में लिखा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट है, क्या मैं इन दोनों के बारे में भी लिख सकती हूँ यही चीज? सोचो जरा एक बार। यस मैम। इस बार सेगमेंट कौन सी ले ली इन्होंने, बीसी ले ली। बीसी की वजह से सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है और बीसी की वजह से ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ब्लू ब्लू वाले एंगल इक्वल हो गए और व्हाइट व्हाइट वाले एंगल इक्वल हो गए। अब इनको हम लिख लें एक बार। देखो ब्लू वाले कौन से हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी, ए डी बी, राइट, ए डी बी। और इसी तरीके से एंगल बी ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
एंगल बी डी सी, दोनों के लिए सेम रीजन है, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को ऐड करो एक बार। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, यही बनेगा दोनों को ऐड करेंगे तो। Yes, ma'am. इसको क्या लिख सकते हो, फिगर में देख के बताओ, ए डी बी प्लस बी डी सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल पूरा एंगल हो जाएगा एंगल एडीसी। Yes, ma'am. एसीबी प्लस बीएसी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए डी सी के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये एंगल इन सेम सेगमेंट तुम प्रूव भी कर सकते हो क्या? देखो इसका एज सच कोई अलग से प्रूफ नहीं है। तुम लोगों को अगर ये वाली थ्योरम आती है कि कोई सेगमेंट है वो सेंटर पे एंगल 2 थीटा सबटेंड कर रही है, तो तुम्हें पता है वो सरकमफ्रेंस पे कितना करती है, इसका आधा मतलब 10 डिग्री, या सपोज ये 20 डिग्री ले रखा है मैंने, तो ये 10 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसी इसी सेगमेंट की हेल्प से मैंने एक एंगल इधर बना लिया, तो क्या ये एंगल भी बीच वाले का हाफ हो जाएगा? Yes, ma'am. नहीं समझे? अलग अलग फिगर बना के दिखाऊंगा, 1 मिनट रुको। देखो एक बार, अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है, सपोज ये 60 डिग्री है, और इसी आर्क की वजह से मैं एक और एंगल बना रही हूँ सरकमफ्रेंस पे, तो मुझे पता है ये वाला इस मिडल वाले का क्या होगा, सेंटर वाले का आधा होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अब मान लो यही आर्क मैंने ले रखी है और इसी आर्क की वजह से मैंने दूसरा एंगल इधर बना लिया दूसरी साइड, तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही लगेगा। बीच में ये आर्क 60 डिग्री एंगल बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये सेम आर्क की वजह से एंगल बन रहे हैं। देखो ये वाला भी इस आर्क की वजह से बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, और ये 30 डिग्री भी इस आर्क की वजह से बन रहा है, तो ये इक्वल है। तो यही लॉजिक लगा हुआ है, सेम सेगमेंट की वजह से आपका, या सेम आर्क समझ लो, सेम आर्क की वजह से आपका जो एंगल बन रहा है उसको आप क्या बोलते हो, सेम बोलते हो। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसी से डिराइव कर सकते हो अपना 2 थीटा, मतलब सेंटर वाले से ही, ठीक है। अच्छा, यहां तक आप लोग आ गए थे। अब देखो आपको एसीबी प्लस बीएसी मिल गया, ध्यान से देखना एक बार, एसीबी प्लस बीएसी किधर है, एसीबी ये वाला और बीएसी ये वाला। अगर मैं ये एबीसी और ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, तो मेरा ये एंगल के तीनों, सॉरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मुझे मिल जाएंगे, और उसकी वैल्यू मुझे पता होती है 180 डिग्री होती है, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ फिर। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ एंगल एबीसी ऐड कर देती हूँ, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो गया, हमें इस चीज की वैल्यू पता है क्या, एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी Yes, ma'am. कितनी हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया, एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी। अब एक बार ध्यान से देखो, ये एडीसी और एबीसी क्या है, क्या ये अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है? Ma'am. हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनका सम कितना आ गया अपने पास, 180। तो अगर आपने इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखा दिया, तो क्या ए प्लस सी भी 180 दिखा सकते हो? कैसे दिखाओगे बताओ? अब पूरा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें दोबारा, मैम अब क्या अगर करो, एक पेयर अपोजिट हो गया तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तुमने दो का सम 180 दिखा दिया, तो बचे हुए दो का सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बेसिकली थ्योरम क्या हो गई, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, मतलब अपोजिट एंगल्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो कैसे होते हैं आपके, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट देखो, exterior angle property of a cyclic quadrilateral. If one side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle. क्या कहना चाह रहा है, मान लो कोई cyclic quadrilateral है, ठीक है, ये है सपोज, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या किया, कोई एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब थोड़ा सा लंबा कर दिया इसको, सपोज ये पॉइंट ई है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है
जब तुमने ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है तुमको। कैसे करोगे तो? अभी हम ये कुछ प्रूव करके आए हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं, देखते हैं कहीं काम आती है कि नहीं। कौन से वाली प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हाँ बेटा बोलो। मैम गलती से हो गया था हैंड रेस। अच्छा, यहाँ पे क्या है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा, आप लीनियर पेयर का भी यूज कर सकते हो कहीं पे। यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई कितना होएगा? 180 डिग्री। यस मैम। एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 के इक्वल हैं, तो आपस में भी इक्वल रहे होंगे। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई। यहाँ से ये एबीसी से एबीसी तो कट ही जाएगा, सेम ही है। तो एंगल एडीसी यहाँ पे किसके इक्वल आ गया? एंगल सीबीई। क्या तुमको यही प्रूव करना था? यस मैम। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। ये एंगल क्या है? एंगल सीबीई। और ये एंगल क्या है? एंगल एडीसी। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था, हो गया प्रूव। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? दो ही चीज लगाया, एक तो यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, 180 डिग्री इनका सम। और एक हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है? ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, सॉरी, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का तुम सम करते हो तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। अभी पीछे हमने थ्योरम किए, वो वाला यूज किया। ये दो कॉन्सेप्ट यूज किए, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तुम्हें मेजरली यही दो चीजें याद रखनी है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। और एक क्या कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री है, मतलब इस बार तुमको ये दे दिया कि ये जो दो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन आसान लगेंगे तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब जब भी दिमाग, मतलब तुम्हें पिक्चर में दिखे ना, मतलब तुम्हें पेपर में दिखे, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होएगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें ये आनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी एक्सटीरियर वाली पड़ी थी, वो तो देखो यहाँ यूज ही नहीं हो रही, एक्सटीरियर जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इतना काफी है। बताओ अब कैसे करोगे? हाँ वंतिका बेटा। मैम 80 ऑप्शन 80 आंसर आ रहा है। 80 कौन से वाले का आया है एबीसी में से? सारे का। मैम बी एन अरे सी 80 डिग्री है एंड डी 100 डिग्री है। देखो ये, हाँ, अपोजिट एंगल्स का सम 180 आपको पता है, एक एंगल 100 दे रखा है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। एक 100 है तो ये वाला तो 80 आ गया। यस मैम। ठीक है, फिर तुमने क्या लॉजिक लगाया? मतलब देखो तुमने एक आंसर निकाला, फिर बी सी डी की वैल्यू निकाली 80। हम बी की निकालनी है तो सीडी के देन सप्लीमेंट्री होंगे एंड डी की भी वैसे ही निकाल सकते हैं। यस मैम। ऐसे फिर से बताओ, एक बार समझी नहीं मैं, सप्लीमेंट्री कौन से होंगे? मैम ए बी एंड ए डी भी सप्लीमेंट्री होंगे 180 डिग्री, सो हम वैसे भी निकाल सकते हैं उन दोनों की वैल्यू। ए बी एंड ए डी? मैम एंगल ए एंड एंगल बी सप्लीमेंट्री होंगे। कैसे? मैम एंगल ए एंड एंगल बी में सप्लीमेंट्री कैसे लगाया तुमने? हमने एडजेसेंट एंगल्स का तो कोई सीन पढ़ा ही नहीं है ना क्वाड्रिलेटरल में, इसमें साइक्लिक में हमने तो अपोजिट का ही पढ़ा था बस। लगे तो का 180 का ही कॉन्सेप्ट, इतना तो क्लियर है, बट वो तुम ना एंगल दूसरे ले रहे हो। तुम ए और डी पकड़ो, क्यों पकड़ो ए और डी? क्योंकि डीसी और ए बी पैरेलल दे रखे हैं। अगर डीसी ए बी पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये वाले कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स होगी ना। यस मैम। पैरेलल होती है लाइंस, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 180 बेसिकली 100 डिग्री प्लस एंगल एडीसी किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल एडीसी भी कितना आ जाएगा आपका? 80 डिग्री। यस मैम। सिमिलरली सारे ये वाला आंसर कितना हो जाएगा? ये वाला
अब इसमें लगा दो वो वाला कॉन्सेप्ट, या तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग कोइंटीरियर से कर लो, या फिर अब तुम्हें पता चल गया ये वाला तुम्हारा 80 डिग्री आया है, तो साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, सम उनका 180 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 180 क्लियर है ये चीज? चले आगे, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट करो। अच्छा इसमें इक्वेशंस बनेंगी, निकालो भाई। मैम एक बार पिछली स्लाइड शो कर दीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ओके मैम। यहाँ पर देखो, अब तुम्हें देखते ही पिक्चर देखते ही समझ आ रहा है क्या करना क्या है तुम्हें। अगर मान लो क्वेश्चन भी नहीं लिखा हो ना, सपोज अगर ये मुझे कोई फिगर दे दे, तो मुझे इतना आइडिया है कि भाई इस फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकलवाना चाह रहा होगा, उसके बाद ये ABCD निकलवाना चाह रहा होगा, ठीक है। ये फालतू का लिखा हुआ है साइड में, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब तुमको इतना पता चल गया कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो तुमने एक ही थ्योरम पढ़ी है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 एंगल डिग्री। सी, हाँ एंगल सी प्लस एंगल ए 180 डिग्री करो, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री करो, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद पुट करके अपने ABCD की वैल्यू निकाल लो। सारा क्वेश्चन दिमाग दिमाग में ही कर दिया, बस उसको पेपर पे अब वो कर दो, कर लो एक बार। देखो 2x प्लस 4 डिग्री प्लस में 4y माइनस 4 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली x प्लस 10 डिग्री प्लस में 5y प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यही होना चाहिए। यस मैम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इनको। देखो ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, यहाँ से बनेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, और यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 5y 15 डिग्री हो जाएगा, उधर 180 में से उसको माइनस कर दो, या तो 165 बन जाएगा क्या। यस मैम। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। तुम्हें एलिमिनेशन मेथड आता है? अच्छा दो इक्वेशंस को तुम कैसे सॉल्व करते हो, अभी अभी यही सीखा है ना तुमने कि एक वेरिएबल की मतलब एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। मतलब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ 165 माइनस 5y, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, 2 इंटू में 165 माइनस 5y प्लस 4y इज इक्वल टू 180। कितना हो गया ये, देखो 2 तो कॉमन ही ले लो, बल्कि यही ले लेते हैं, चलो अब ले लो कोई नहीं। 165 माइनस 5y, मैं 2 कॉमन ले रही हूँ बेटा और उसको राइट हैंड साइड में भेज रही हूँ, ठीक है। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 2 मतलब 90। तो यहां से मेरे को मिल गया माइनस 5y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 165 इज इक्वल टू 90, माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 165 प्लस 90। ये कितना हो जाएगा, माइनस 165 प्लस 90। बताओ जल्दी फटाफट। हाँ बेटा मैम एक बार दोबारा समझाना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जैसे अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अपोजिट है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो दिस प्लस दिस कितना होगा 180 डिग्री, और दिस प्लस दिस भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैंने दो इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अब मैंने इनको सॉल्व कर लिया, ये 4 से 4 तो कट जाएगा, 2x प्लस 4y बचेगा यहाँ पर 10 और 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा 15, उस 15 को मैं लेगी राइट हैंड साइड में, 180 माइनस 15 हो गया 165। तो यहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, इसको मैंने भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आ गई 165 माइनस 5y। ये वैल्यू उठा के मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ पर इस x की जगह, ये देखो ये पुट कर दिया। उसके बाद मैंने ना यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी 2 है, 4 में 2 छुपा हुआ है, तो 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से तो 2 गायब ही हो जाएगा, इधर बचेगा खाली 2, और ये जो 2 मैंने निकाला था उसको मैं राइट हैंड साइड में लेगी, देखो अपॉन में 2 आ गए। 180 बाई 2 करोगे तो 90 बनेगा,
यहां से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, -5y + 2y कितना होता है, -3y, और +165 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। फिर मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने -3y को एक तरफ रखा, 165 को उधर भेज दूंगी, तो उधर भेजूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, -165 हो जाएगा। अब 165 में से 90 जाता है तो 74 बचता है क्या, नहीं 75 75 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, नेगेटिव माइनस साइन है, तो -3y की वैल्यू आ गई -75, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -75/3, तो कितनी आ गई y की वैल्यू, 25। y आ गया आपका 25। अगर y 25 आ गया तो x निकाल लोगे यहाँ से, x की वैल्यू है 165 - 5y, x हो जाएगा 165 - 5, y की वैल्यू कितनी है 25, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 165 - 125 माइनस, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 40। यस अब मैम। देखो आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी उसने, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब यहाँ पे इनमें x और y, x की और y की वैल्यू डाल के एंगल निकाल लेना, ठीक है, इतना तो कर लोगे, कर दूंगा। यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट यस मैम। चलो इसका आंसर तुम ही बताओ मुझे। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, अब वो प्रॉपर्टी तो आई थिंक मैंने तुम्हें बताई ही नहीं है। प्रॉपर्टी वैसे तुम पढ़ चुके होगे क्लास में, तो कि अगर तुम पढ़ चुके हो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जो मैंने लिखा है ना, मेरे को सिर्फ उसका आंसर बता दो। हाँ बेटा, सोचो जरा तुम, अगर मान लो किसी ने बता भी नहीं रखा ना, तो भी तुम कोई प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हो। ये एंगल इन सेमी सर्कल में ये पूछना चाह रही हूँ, ये वाला एंगल 90 मैम डिग्री। 90 डिग्री, मैम 90 डिग्री। मैम 90 अच्छा, डिग्री बस बनेगा। ये हम मतलब हाफ। रिप्रेजेंट करने के लिए ही वेट कर रहे थे क्या कि मैडम असल में कौन से एंगल की बात कर रही है। यस ठीक मैम। है, 90 डिग्री है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। तुम अगली क्लास, बड़ी क्लास में जाओगे तो वो ऐसे नहीं बोलेगा पिक्चर बना के कि ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल इन सेमी सर्कल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि 90 डिग्री का हो रहा है। मैम 180 का हाफ है। हाँ, ये यस 180 मैम। है, इसका आधा बन रहा है दूसरे पार्ट पे, ये सेंटर पे 180 है, तो ये सेगमेंट सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी एंगल, उसका आधा बनाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 90 हो गया, बस यही यूज होना था यहाँ पे। अब तो कर दोगे तुम क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। ये तो 90 पता चल गया तुम्हें, अब लगा दो, तुम क्या लगा सकते हो। क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या यहाँ पे, यस लग मैम। तो रही है, दिख रही है, तुम्हें दिख जानी चाहिए। ये तुम्हें 130 जो है ना, चमकना चाहिए आंख में। अच्छा, 130 दे यस रखा है, मैम। हम कुछ कर सकते हैं। इसका अपोजिट ये है, अच्छा ये तो फिर 180 हो जाएगा, तो ये 50 बचेगा, ऐसे आ रहा है क्या दिमाग में। यस मैम। यस मैम। ये 50 हो गया, 180 में से 130 माइनस कर, ये 50 हो गया, 90 हो गया। अब तो बस ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तुम्हें यहाँ पे, 180 डिग्री कर दो 90 सम, डिग्री। मैम तो 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, x + 90 + 50 होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 40 40 डिग्री आ डिग्री। जाएगा, ठीक है। यस मैम। यही निकालना था तुम्हें। चले आगे, यस यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट करो, एबीसी निकालना है। अच्छा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, पहली बात नहीं दिख रहा ना, नो मैम। ये सेंटर पे डाल दिया उन्होंने एक वर्टेक्स, उस पे सर्कल पे तो डाला नहीं। अच्छा, दूसरी बात, प्रॉपर्टी यूज करना चाहूं तो मेरे को तो सेंटर पे तो बनेगी नहीं बात, मुझे तो सर्कल पे चाहिए पॉइंट। तो तुम एक काम करो ना, तुम सर्कल पे बना लो अपनी तरफ से एक पॉइंट, बस यही है इसमें हिंट, और यही है सारा क्वेश्चन का मतलब मेन जो है। एक पॉइंट ले लो, सपोज तुमने यहाँ ले लिया एक पॉइंट, ठीक है, और तुमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। मेरी ड्राइंग पे मत जाना बेटा, सर्दी में नहीं बनती है ऐसी फिगर्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एडीसी भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, यस मैम। सारे उसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे हैं। अच्छा, अब तुमको इतनी गारंटी है कि तुमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो अगर तुम्हें ये एंगल चाहिए, तो अगर ये एंगल आ जाएगा तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 करके तुम बी निकाल लोगे। यस मैम। क्या तुम्हें चमक रहा है, तुम डी कैसे निकालोगे। यस मैम, वो 70 यस डिग्री, मैम। हम 90 डिग्री।
नो 70 20 इसका आधा हो जाएगा सेंटर पे 70 डिग्री। Yes, एबीसी जो ma'am, आर्क 70 है ये डिग्री। 40 डिग्री सबटेंड कर रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना करेगी इसका आधा मतलब 70। तो अगर ये 70 70 डिग्री। है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। 70 प्लस एंगल एबीसी होना चाहिए 180 क्योंकि 110 अपोजिट डिग्री। एंगल क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 180। तो यहाँ से एंगल एबीसी निकाल लो बस 110 डिग्री। ठीक है Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. ये भी वैसा ही है। Yes, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं ठीक है मैं नोट करूंगी 26 है। अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा। चलो फिर भी आइडिया है 1 मिनट दे रही हूँ ट्राई करो दिमाग में कर सकते हो क्या इसको। कॉपी पे मत करना इसको दिमाग में ही करो। बाहर वाला एंगल चाहिए बाहर वाले के लिए अंदर वाला मिल जाए मतलब एबीसी मिल जाए। एबीसी के लिए जैसे तुमने पीछे फिगर ड्रॉ की थी एक पॉइंट सर्कल पे ले लेती हूँ वैसे ही बन जाएगी बात। हाँ बेटा Yes, मैम ma'am. Supplementary से हो 110 जाएगा। डिग्रीज। Yes, ma'am. क्या आ रहा है 110 आ रहा है क्या? यस मैम। 110 कैसे आ गया? ये वाला एंगल निकालना है ये वाला बाहर वाला। Ma'am, 110 डिग्री। Ma'am, 110 डिग्री आ अच्छा रहा है बाहर मंतुषा वाला। ने वो लगा दिया क्या कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल एंगल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा? No, ma'am. Linear pair. यस मैम। लीनियर पेयर करके तुमने 110 कैसे निकाल दिया? मैम समझी नहीं 125 आएगा। क्या आएगा बेटा? 125। मैंने मतलब तुम कॉपी पेन उठा लो चलो एक बार। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था माइंड मतलब तुम सारे आंसर सही आंसर मेरे को किसी ने नहीं दिया अभी तक। अच्छा एक बात देखो मैम 70 डिग्री। 55 किसने दिया है 55? Ma'am, 55 डिग्री। हाँ वेरी गुड राघव 55 ठीक है आंसर ठीक है। अब 55 कैसे आया है देखो ये एंगल निकालूंगी उसको 180 में से माइनस कर दूंगी मेरी बात बन जाएगी। अब इसको निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट कि मैं क्या करती हूँ एक पॉइंट ये ले लेती हूँ इस पर सर्कल पर। ये हो गया ठीक है। मेरे को पता है ए डी सी बी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल डी प्लस एंगल बी की तरह होगा सम 180 डिग्री। मुझे एंगल बी निकालना था उसके लिए मेरे को एंगल डी निकालना पड़ेगा मेरे को दोनों ही नहीं पता अभी। एंगल डी मुझे पता है 110 का आधा हो जाएगा क्या? यस तो ये मैम। 55 हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अगर ये मैम। 55 है तो देखो तुमको वैसे तो बी निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अब तुम्हें पता चल गया ये एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होगा मतलब ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी पढ़ी है हमने। तो ये डायरेक्टली भी 55 डिग्री हो गया। अगर मान लो डायरेक्टली नहीं चमकता प्रॉपर्टी लगा के तो तुम क्या करो पहले बी निकाल लो। बी कैसे निकालोगे? एंगल डी की वैल्यू तुमने 55 निकाल ली प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया 180 माइनस 55 ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल सी सॉरी इसको अच्छे से नाम दे लो क्योंकि ये दोनों ही एंगल बी है। एक तो लिख लो एंगल एबीसी प्लस एक लिख लो एंगल सीबीडी। ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है Yes, ये ma'am. एंगल बी निकाला ये कौन सा निकाला एंगल एबीसी निकला ये 180 माइनस 55। तो यहाँ पे लिख दो इसकी वैल्यू 180 माइनस 55 प्लस एंगल सीबीडी इज इक्वल्स टू 180। 180 से 180 चला गया इसको उधर भेज दो तो एंगल सीबीडी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55 डिग्री। वैसे इतना 55. करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है ना कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा तो डायरेक्टली आप उसको प्रॉपर्टी को लिख देना और आपका आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है चले आगे। Okay, ma'am. यस मैम। हाँ बेटा बोलो Yes, ma'am. किसी ने मैम हैंड रेज जैसे हम लोगों ने अपोजिट एंगल करके मतलब जो एंगल ओ 110 डिग्री है ना एंगल सप्लीमेंट्री करके मतलब सॉरी अपोजिट एंगल कर कर मैम हम एंगल बी को भी तो निकाल सकते थे उसके बाद जो लीनियर पेयर बन रहा था उससे हम निकाल हाँ सकते वही थे तो किया उसे। ये वाला जो मैंने बताया ना ये वही तरीका यूज किया जो आप बता रहे हो। एंगल बी निकाल लिया मैंने यहाँ से और फिर मैंने यस यहाँ पे मैम। लीनियर किया है देखो वही कर रखा है। ठीक है ओके मैम जो पहले वाला था जिसमें सबका 110 आ रहा था मैं उस वाले पे कह रही हूँ वो क्यों गलत है? 110 कैसे निकाला था मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो उसको आंसर को गलत बताया कैसे निकाला था तुमने 110 बताओ। मैम मैंने मैम मे गलती बी से एक जना बताओ एक जना। उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझ लिया और जब मैंने दोबारा वो लगा के किया वो डी बना के वहां पे मैंने वो सप्लीमेंट्री ले लिया हाफ की जगह।
हाँ मतलब वो मिस्टेक यस से मैम, आया था, मैंने भी यही किया है। यस मैम। तो गलती से आया था ना वो, तो फिर गलती हो गया जो गलती से आया, उसका क्या समझाऊं मैं। हाँ मैं समझ गई थी तुमने साइक्लिक से किया होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये साइक्लिक नहीं है बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट जो है आपका सेंटर पे दे रखा है, सर्कल के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट ऐसे होता ना, सीधा ही इन्होंने ऐसे दे रखा होता और ये बीच में कुछ होता ही नहीं, और ये 110 डिग्री दे रखा होता, तो ये सीधा 110 हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है फिगर में। चले आगे, इसको मैं एक बार बना देती हूँ ताकि इस पीपीटी में तुम्हें समझ आ जाए हमने किया क्या था। ये पॉइंट है डी। चलो नेक्स्ट करो भाई, ईसीडी निकालना है। अब देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ फिगर देखी है। ईसीडी निकालना है, मतलब हाँ इतना सा पढ़ा है कि निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। करो, लगाओ दिमाग, सारी प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, क्या लगा सकते हो। एक तो 70 दिख रहा है, 70 देख के तुम्हें ये दिख रहा है कि ये भी 70 ही होगा। यस मैम। Yes, क्या ma'am. लिखा है तुमने यहाँ पे, एंगल इन सेम सेगमेंट, Yes, ma'am. है। यस मैम। एंगल देखो डीसी की वजह से ही बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो ये 70 70 तो इस वजह से हो गई, कॉन्सेप्ट लगा दिया सीधा, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अच्छा 30 दिख रहा है, 30 के लिए कहाँ एंगल इन सेम सेगमेंट लगा डी सकते हो, इधर पे। लगा सकते हो, ठीक है। मैम ये भी सी 30 दिख रहा है। और क्या करे भाई, बात तो अभी भी नहीं बनी। तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो और क्या करें हम लोगों को, तो ये रेड वाला पॉइंट एंगल निकाल। सम प्रॉपर्टी लग मैम सकती है। ट्रायंगल बन गया। यस मैम, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके तुम क्या निकालोगे, बीसीडी, सीडी, सी पूरा निकालोगे, ठीक है। फिर बहुत पास हो तुम अपने मैम आंसर के, बढ़ो बढ़ो आगे। ठीक है एक स्टेप तो तुम लोगों ने ठीक गैस मारा है। भाई हम लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी सी। ध्यान से देखो फिगर में, इसमें एंगल बी 70 है, एंगल डी 30 है, तो ये जो एंगल सी बच गया पूरा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके मैं निकाल सकती हूँ। कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 माइनस 30, कितना हो गया ये 80 डिग्री, 80 यस ये मैम। हो गया। पर मेरे को तो ये रेड पार्ट चाहिए ना। यस मैम। मैम मैम ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट अब मैम मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक मिनट रुको, मैम अब मैं एक चीज बताऊं। एंगल अब यस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यस अब एक बार मैम। क्वेश्चन पढ़ो। मैम एंगल C और एंगल A इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन मतलब मैंने ये बोल दिया ना कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पेपर में ऐसे मत करने लग जाना कि तुम फिगर देख के ही सवाल सॉल्व करने लग जाओ। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो यहाँ से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे 30, और ये भी 30 यस हो गया। मैम। 100 माइनस। यस मैम। 80 माइनस 30 कितना होगा, 50 डिग्री आंसर आ गया आपका, ठीक है। यस मैम। चले आगे। हाँ बेटा, यस मैम। ये प्रॉब्लम है क्या। नो मैम। नो मैम। मैम मैम एक बार फिर से आप वो स्लाइड दिखा। मैम यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है ना BAC, हाँ तो मैम यहाँ पर हम यूज नो मैम हो गया। वो बीएससी में तो फिर बेटा फायदा नहीं है ना, उससे तो ये एंगल निकलेगा। अब इसका तो फायदा ही नहीं है हमें, हमें तो चाहिए ये वाला था ना, इस वजह से इस ट्रायंगल का कोई यूज नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अगर मान लो वो यूं और बोल देता तुम्हें कि ये वाला एंगल भी निकालो, ये वाला निकाल देते क्या तुम फिर। भाई ये 30 है, ये 30 है, ये 70 है, तो 30 प्लस 30 प्लस 70 प्लस इसको सपोज एक्स ले लो, प्लस एक्स, ये कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से। भाई यहाँ पे यस एंगल मैम। लगाया यस मैंने, मैम। ठीक है, तो वो वहां काम आता है उस ट्रायंगल में, लेकिन उसका हमें अभी जरूरत नहीं थी। दे दे तो कर देना सॉल्व, निकाल देना। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन में क्या है, अब पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल्स टू एसी। अच्छा एबी इज इक्वल्स टू एसी दे रखा है, भाई दो साइड्स इक्वल दे रखी है, तो तुम्हें यहाँ से तो ये चमक जाना चाहिए, दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल रहे होंगे क्या। यस यस मैम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर यस इक्वल। मैम। अच्छा उसके बाद आपको जो काम की चीज दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी। अब आपको प्रूव करना है बस डी इज पैरेलल टू बीसी,
ये पैरेलल दिखाना है। अब वही बात है, पैरेलल के लिए तुम्हारा दिमाग चला जाना चाहिए कहाँ पे। पैरेलल हम 3 तरीकों से करते हैं, मतलब या तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दो, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दो। अब तुमको देखना है कि तुम यहाँ क्या प्रूव कर सकते हो इन तीनों में से, कि तुम्हारी डीई पैरेलल बीसी हो जाए। मैम कोइंटीरियस एंगल का सम 180। अच्छा, बन रहा है यहाँ पे। अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने अभी भी पढ़ी है, कौन सी? मेरे को एक बात बताओ, तुमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है साइक्लिक क्वाड्रेटिक की, इसमें से कौन सी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक एक्सटीरियर एंगल वाली भी पढ़ी है ना, ये अपोजिट एंगल का सम 180। यस मैम, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यस मैम, यस मैम। मैं लिख देती हूँ एक बार, एंगल एडीई जो है वो इक्वल होगा एंगल एसीबी के। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, होगा कि नहीं होगा? अब क्या करें? यस मैम। इतना तो पता चल गया। मैम फिर आपको एक चीज और भी दे रखी है फिगर में, देखो फिगर में, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर बिल्कुल राइट में, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। ये वाला एंगल जो था, ये आपस में भी तो इक्वल थे, ब्लू ब्लू। तो तुम क्या करो, सी और ए, बी इज इक्वल टू ईसी। हाँ ये दोनों इक्वल ही हैं, राइट वाले पार्ट ए सी बी और ए बी सी। तो किसी का भी नाम चेंज कर दो। अच्छा, ऐसा डायरेक्टली लिख दूं क्या, ये भी एसीबी के इक्वल है? सपोज मैं यहाँ एबीसी की जगह एसीबी ही लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो ये वाली भी एसीबी के इक्वल, ये वाला भी एसीबी के इक्वल। तो एंगल एडीई जो हो गया, वो एंगल एईडी के इक्वल हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। इससे कोई फायदा हुआ हमें? कोई फायदा नहीं हुआ। और बताओ। देखो, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तुम भी ऐसे हिट एंड ट्रायल मारोगे जैसे मैंने मारा है, नहीं हो रहा फायदा। दूसरे पे आओ। हम लोगों ने क्या लिखा है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB है, क्योंकि हम लोगों को अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने लिखी थी कि जो एंगल ADE है वो किसके इक्वल है? एंगल ACB के। यही लिखा था। एक तो मैंने ये उठा लिया, और एक मैंने यही उठा लिया कि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि उन्होंने AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। अब देखो, सेम चीजों के इक्वल है दोनों एंगल, तो ये आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ABC किसके इक्वल आ गया? ADE के इक्वल आ गया। फायदा हो गया हमें इस चीज से? क्या फायदा हुआ? बताओ क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। ABC ADE के इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। ये दो कोइंटीरियर एंगल। एंगल। एक ये क्या है तुम्हारा? तुमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखा दिया? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो DE क्या रहा होगा तुम्हारा? पैरेलल टू BC। अब देखो, मेरे दिमाग में भी एकदम से स्ट्राइक नहीं किया कि मैं डायरेक्टली यही वाले एंगल ले लेती हूँ। मैंने ये करके देखा, यहाँ से मेरा फायदा नहीं हुआ, तो मैं दूसरे पेयर में आ गई फिर। भाई ठीक है, यहाँ से तो ADE इज इक्वल टू AED आ गया, इससे मेरा फायदा नहीं हुआ कुछ, इस वजह से मैंने ये ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर मैंने दूसरा पेयर ले लिया, उससे मुझे, हाँ जी बेटा। मैम आपने वहां पर AED इक्वल्स टू ABC एंड ACB लिखा है, देन हम एंगल AED इक्वल्स टू एंगल ACB से भी तो प्रूव कर सकते हैं। AED इज इक्वल्स टू AED इज इक्वल्स टू ACB, AED इज इक्वल्स, हाँ इससे भी कर सकते हैं, ठीक बात है। चमका नहीं वहां पे हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग ये वाले उठा लेते ना पेयर्स, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इससे भी हो जाता। ये वाला और ये वाला क्यों? ये तो डायरेक्टली हो ही गया अपना। इसकी जगह मैंने नाम चेंज कर दिया था ACB, तो AED ACB के इक्वल हो गया, तो ये वाले एंगल्स आ जाते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना? आपको इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाने थे, आपकी यस लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कैसे ही दिखा लो, मान लो मुझे यहाँ स्ट्राइक नहीं किया, मैंने दूसरे पेयर से कर लिया, यहाँ पर भी डायरेक्टली हो ही रहा था वो चीज, तो यहाँ पर डायरेक्टली भी तुम लिख सकते थे, ठीक है। उसमें ये वाले दोनों पेयर्स आ जाते, ये वाले, ठीक है। चले आगे।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट करो। Yes, ma'am. यहाँ पर आपको प्रूव करना है, देखो एक चीज तो आपको दे रखी है, एबीसीडी जो है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम आते ही तुम्हें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज घूम जानी चाहिए दिमाग में। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं अपोजिट Equal. एंगल्स? इक्वल, ठीक है। Equal. बस यही काम आएगा यहाँ पर, इतना ही घुमा लो। उसके बाद एडी इज इक्वल टू ए दे रखा, अच्छा एडी इज इक्वल टू ए तुमको प्रूव करना है, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। समझ पा रहे हो? अगर मान लो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो मैं इन दोनों को इक्वल दिखा दूं, बनेगी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने इक्वल प्रूव कर दिया तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मेरा जो यहाँ पर रहेगा कि भाई मेरे को क्वेश्चन में क्या करना है, मैं ये एंगल्स इक्वल दिखा देती हूँ। अब ये एंगल्स के लिए कैसे मैं करूँ, क्या करूँ बताऊं? अच्छा अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, कौन सा, ए बी सी ई दिख रहा है, ये साइक्लिक है, सर्कल पे है इसके सारे पॉइंट्स। Yes, ma'am. Yes, अच्छा ये ma'am. साइक्लिक है तो मेरे दिमाग में आ रहा है एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी कितना होना चाहिए, 180 180 degree. ठीक है। उसके बाद आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, अगर मान लो मैं यहाँ पर इस पूरे को पकड़ूं, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है एक, तो ये अगर मैं एंगल देखूं तो कितना हो जाएगा, एंगल ADE प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। फायदा क्या हुआ यहाँ पर, मुझे हमें पैरेललोग्राम दे रखा था, तो एंगल ये वाला जो है हिस्सा, ये इसके इक्वल होएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो ADC लिखा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AB. ADC. ABC लिख सकती हूँ, ठीक है। तो एंगल ADE प्लस एंगल ABC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री इक्वल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो भी आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। Equal. तो ये दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। देखो ADE प्लस एंगल ABC, ABC से ABC तो कट जाएगा, सेम ही है। बचा क्या, एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल ADE। Yeah, ma'am. यही प्रूव करना था हमें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे ही एंगल्स इक्वल हो गए तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, AE के इक्वल, ठीक है। Yes, ma'am. आगे चलो भाई, एंगल A 60 है, एंगल ABC 80 है। अच्छा देखो इसमें इसमें देखो फिगर ही देखो एक बार, ये 60 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है AD, जो तुम्हारी जानकारी है ना सारी भर दो एक बार, छोड़ो उन्होंने पूछ कर रखा, बाद में देखेंगे। ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, बोल दो फटाफट। 120. 120 डिग्री। 120. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 60 है तो बच गया 180, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 degree. 100 अब degree. 100 degree. 100 degree. अच्छा अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया ना। ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल। अगर ये कोई पूछ ले तो ये वाला 80 degree. 80 डिग्री। अब देखो सवाल क्या पूछा उसने, DPC पूछा था, निकाल सकते हो अब आराम से। Yes, ma'am. Angles and property. एंगल्स एंड प्रॉपर्टी हो जाएगी 80, और ये कितना लिखा है मैंने, मेरी राइटिंग नहीं समझ आती मुझे, 60 लिखा है, 80 60 ऐड करना, 180 में से माइनस कर देना, ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। यही निकालना था। और क्या पूछा है, BQC। ये भी अब मैम BQC निकल के लिए जाएगा. तुम लोग एंगल C निकालने बैठोगे क्या, No, ma'am. फिर क्या करोगे, मैम ट्रायंगल ले लेंगे, एंगल ADQ. एंगल ADQ, हाँ नहीं BQC निकालना है ना बेटा, ये वाला मैम निकालना। अपोजिट एंगल कर दिए इक्वल अल्टरनेट. अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ऑल्टरनेट कौन से कर दिए तुमने, Vertically opposite angle. ओहो सारी प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। मैं तुमसे ना सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये ब्लू निकालना है, उसके लिए मुझे ये एंगल निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है ना बेटा, या है, नो मैम. ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्रायंगल का,
Yes, देखो ma'am. एक मिनट, इसको ध्यान रखना, ये 120 डिग्री का है, मैं इसको रब कर रही हूँ एक बार, और ये 100 डिग्री का है, इसको ध्यान रखना। ये 100 था, 100, और ये है 120। तो क्या ये जो है, ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल का बाहर का एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। यस मैम। ये 120 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल। तो सपोज ये x है, तो 100 प्लस x कितना होना चाहिए, 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 degree. अब मान लो किसी 20। को नहीं चमक रहा, प्रॉपर्टी नहीं याद है, तो वो तो फिर ऐसे ही करेगा। ये अगर 120 है तो लीनियर पेयर लगा दो, ये कितना हो जाएगा, 60। ये था 100, तो ये कितना हो गया बचा हुआ एंगल, एंगल से 20. प्रॉपर्टी लगा के 20 डिग्री हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. चले आगे, एक क्वेश्चन और देख लूं फिर छोड़ती हूँ मैं। ये 2-3 है ना, वो खुद ट्राई करके देखना, ये वाला ट्राई करके देखो एक बार। बीईसी और क्या निकालना है, बीडीसी। मतलब एक तो चलो फिर वही बात है, हम देखते हैं हमें क्या क्या आता है इसमें। इसमें आपको एक चीज दे रखी है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो अगर ये 50 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी कितना रहा होगा, 50। 50. 50। 50। और कुछ निकाल सकते हैं इसमें हम। Yes, ma'am. Angle है. एंगल ए कितना हो And जाएगा, angle D. 80 degree. I'm 80 degree. 50 प्लस 50, उसको 180 में से माइनस कर दो, ये 80। अगर ये 80 है तो क्या ये भी 80 हो जाएगा। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंगल इन सेम Same सेगमेंट। segment. अच्छा, और क्या रह गया अब। एंगल BEC. Hmm. नहीं, अब हम वो निकाल क्या सकते हैं यहाँ से, कुछ नहीं निकाल सकते हम। आपको निकालना है बीडीसी, और क्या निकालना है, BEC. Ma'am, बीईसी। BEC. बीडीसी तो निकल गया 80 डिग्री, ये तो हमने निकाल ही लिया। 70 डिग्री। बस बी। ये रह गया। ठीक है, अब ये कैसे करोगे बताओ, सोचो जरा एक बार। I'm 100 degree. हम Yeah, क्वाड्रिक साइक्लिक cyclic क्वाड्रिक। quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तुमने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना किया होगा, 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस यस। करोगे तो ये कितना हो जाएगा। 100। तुम्हें मजे आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में? मेरे को तो बड़ा मजा आता है। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब मेरे को मैथ्स में Yes, इसी तरीके के ma'am. क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे आते हैं, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे नहीं आते जिनमें आपको लिखना पड़ता है। इसमें ना एंगल्स फाइंड आउट करने में इंटरेस्टिंग काम है। मतलब एक और कर लो चलो लास्ट, फिर छोड़ते हैं। ये वाला और कर लो। मैम, मैम आज आपने पोल नहीं दिया। हाँ, पोल नहीं दिया। पोल हम लोग 2 ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। या दूं पोल, चलो मैं दे ही देती हूँ पोल। चलो ये वाला करना। दे दो। अ, मैम पोल पर। क्या कह रहे हो बताओ इसमें। इसमें आप पहले मेरे को एसीडी निकाल के दिखा दो, ठीक है, मैं ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। पहला ही पार्ट निकाल देना बस, एसीडी दोनों मत निकालना। किसने दिया बेटा एक आंसर जो आया है वो।
रिएक्शन थम्स अप करो एक बार। फटाफट करो, मेरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ तुम सारे आंसर्स दे दो, दो सारे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ दे जिसमें सारे आंसर्स ना दो। तुम्हें पता है मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शंस खुद बनाए थे और तुमने सारे आंसर निकाल दिए। इसका मतलब मैंने बनाए हुए ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं वैसे। और किसी को देना, एंड कर दूं पोल? चलो बेटा मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है, टाइम हो गया, मेरी क्लास का दूसरी क्लास है। फिर देखो मैं बता देती हूँ एक, ये एक तुम देख लो, बाकी तुम घर से करके आना। एसीडी निकालना था आपको। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ये यस 90 मैम। है, तो ये कितना आ रहा था आपका? 105। 105। तो ये कितना बचेगा? नहीं 105 नहीं आ रहा। अच्छा ये एक मिनट, ये तुम्हें ऐड करके 105 बताया क्या? 115 आएगा ना? आएगा कि नहीं? यस मैम। एबीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एबीडी बताओ। मैम 150 150 115। एबीडी की वैल्यू 150 कैसे आ गई? क्या कर रहे मैम हो? 115। 115 150 तो ये दोनों हो गए ना, ऐड करोगे तो मैम 65 65 65 आएगी। इस मैम अगर एबीडी 65 है तो ये कितना निकलेगा? 115। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 115। सीएडी और निकालोगे तो सीएडी भी निकल जाएगा क्या? सीएडी कैसे निकालोगे? सीएडी ये वाला निकालना है, ये वाला। मैम ऐसे 180 माइनस 25 नहीं बेटा, मैम वहाँ 180 पे मैम 40 मैम डिग्री। वो मैम वहाँ पे जो एंगल डी है वो लाइक पूरा 180 होगा। नहीं बेटा मंतशा, पूरा 180 नहीं होगा। वो ऐसा होता है कि एंगल दोनों ऐड करते तो 180 बनता है, पूरा मैम 180 इसमें नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। पैरेलल दे रखी है ना आपको? हाँ पैरेलल दे रखी, ठीक बात है। ये 25 हो जाएगा और ये 115 आपने निकाल ही दिया। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा के ये निकाल है, ठीक है। मंतशा डाउट क्लियर हो गया? ये पूरा 180 नहीं है बेटा, वो इस इन मैम दोनों के ऐड करते हो ना तो 180 आता है। तो ये थोड़े से छोटी मोटी कंफ्यूजन होती है ना, उनको ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो बाकी 2-4 क्वेश्चन बच गए होमवर्क में, या तुम्हारे करके आना। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, ठीक है। ओके ओके बाय। मैम, बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। मैम नाइट। Bye, हैव अ have a नाइस nice day. डे।